नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ वह चिड़िया जो इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और इससे पहले मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो वह चिड़िया जो इसका मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो बच्चों, इसमें यह कह रहा है कि बच्चे जो है इस कविता को पढ़िए और आपको मन में क्या आ रहा है, किस तरह का चिड़िया होता है, आप उस चिड़िया का बनावट अपने से बना सकते हैं और मनपसंद रंग भर सकते हैं। तो उत्तर में तो यही दिया गया है कि विद्यार्थी सुंदर सा चित्र बनाकर उसमें मनपसंद रंग भरें। तो आप सुंदर सा एक चिड़िया का चित्र बना लीजिए और सुंदर सुंदर जो कलर आपको लगता है उस कलर से उसको कलर कर दीजिए, तो बहुत ही सुंदर दिखेगा। दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। तो उत्तर है, मैं इस कविता को शीर्षक दूंगी नीले पंखों वाली चिड़िया अथवा गर्वीली चिड़िया। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों से बहुत प्यार है। वह उन्हें रुचिपूर्वक मतलब बहुत ही प्रेम से खाती है, रस ले लेकर खाती है। वह जंगल से भी बहुत प्रेम करती है, तभी तो अपने रसीले गीत जंगल बाबा को सुनाती है। वह नदी से भी बहुत प्रेम करती है। वह नदी की इच्छा से ही जल की बूंद अपनी चोंच द्वारा ग्रहण करती है। इस प्रकार चिड़िया अन्न विजन मतलब जंगल व नदी सबसे बहुत ही प्रेम करती है। और चौथा प्रश्न बच्चों रहेगा आप लोगों को आशय स्पष्ट करने के लिए रहेगा। तो आप देखिए किस तरह से इसका उत्तर लिखिएगा। पहला है क का कि रस उड़ेल कर गा लेती है। ख का है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। तो क का क्या है, किस तरह से आप आशय लिखिएगा। रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका उत्तर है क का छोटी सी चिड़िया बहुत ही मधुर स्वर में गाती है। उसके गायन में माधुर्य है, मतलब बहुत ही प्रेम से गाती है। मधुरता है उसके गायन में, मीठा है, मीठापन है और इससे सारा वातावरण रसमय हो जाता है। वह मानो सारे वातावरण में रस उड़ेल देती है। ख का है चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि चिड़िया ऐसे ही नदी से जल कन लेकर अपनी प्यास नहीं बुझाती, बल्कि वह उफनती हुई नदी के दिल को पहले टटोलती है और फिर मोती के समान जल कर ले जाती है। इसका मतलब क्या है, जब वह नदी में जाती है पानी पीने के लिए तो अपने से पानी नहीं पी लेती है बिना मांगे। वहाँ पर भी प्यार से वहाँ पहले मनाती है, फिर जल ग्रहण करती है। इसके लिए वह नदी की इच्छा का भी ध्यान रखती है। उसकी इच्छा के बिना वह उससे जल की बूंद नहीं लेती है। अब देखिए बच्चों, आगे है अनुमान और कल्पना। इसके तहत प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न है, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी को देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। नीलकंठ, छोटा किलकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो आप इसमें देखिए उत्तर है, छात्र पुस्तकालय से सालिम अली की पुस्तक देखकर अनुमान लगाएं कि नीली चिड़िया कौन सी हो सकती है। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का हो तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। तो अब देखिए, मैना, कौवा और बत्तख, कबूतर। तो उत्तर में होगा मैना हल्के काले रंग की होती है। मैना का कलर कैसा होता है? हल्के काले रंग के। और कौवा कैसा होता है? कौवा काले रंग का होता है।
इसके पंख कहीं कहीं से गहरे और कहीं कहीं से हल्के काले रंग के होते हैं। बत्तख कैसा होता है? बत्तख की चोंच व पाँव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफ़ेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर मुख्य रूप से सलेटी मतलब ग्रे रंग का होता है। उसकी गर्दन पर हल्का हल्का काला रंग होता है जिसके बीचों बीच सतरंगी सी झलक आती है। कबूतर की आंखें लाल होती है। वह पाँव गुलाबी रंग के होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद व आसमानी रंग के कबूतर भी होते हैं। तीसरा प्रश्न है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर ख़त्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो। तो उत्तर है, वह चिड़िया जो फुदक फुदक कर सबका मन हर्षाती, चू चू करती डाल डाल पर जाती, दाना दुनका चुनने वाली चुगने वाली, नीले पंखों वाली मैं हूँ मुझे तुम्ही से प्यार है। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में है। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। तो इसका देखिए उत्तर कैसा लिखा है, डाली पर खिली एक सुंदर सी कली, हवा के झोंकों का स्पर्श पाती, अपने आप पर इठलाती, भौरों का मधुर गान है, कली की मंद मंद मुस्कान है, वह मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ। अब देखिए भाषा की बात है। यहाँ पर प्रश्न है, पंखों वाली चिड़िया, तो नीली पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जहाँ पर रेखा खींचा हुआ है वह विशेषण का काम कर रहा है। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। कैसी चिड़िया? तो नीली पंखों वाली चिड़िया। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। तो यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण को जोड़ो। जैसे देखिए डैश है, डैश मोरों वाला बाग, तो उत्तर में दिया है नीले मोरों वाला बाग। और आगे दूसरा दिया है डैश पेड़ों वाला घर, नहीं दूसरा है डैश फूलों वाली क्यारी, तो क्या है रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी। और डैश हंसने वाला बच्चा, बहुत हंसने वाला बच्चा। और इधर में दिया हुआ है डैश पेड़ों वाला घर, तो छायादार पेड़ों वाला घर, डैश स्कूल वाला रास्ता, तो सीधा स्कूल वाला रास्ता। और डैश मूँछों वाला आदमी, तो बड़ी मूँछों वाला आदमी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, वह चिड़िया डैश जुंडी के दाने रुचि से डैश खा लेती है, वह चिड़िया डैश रस उड़ेल कर गा लेती है। तो कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग और दूसरे वाक्य में रस उड़ेल कर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग का रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। जैसे क का देखिए, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो क्रिया विशेषण क्या होगा? इसका उत्तर जल्दी जल्दी क का। ख का है गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, तो क्या होगा? ख का उत्तर है लुढ़कती हुई, यह क्रिया विशेषण है। ग का है भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया, तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। घ का है कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी, तो धप से क्रिया विशेषण है। अंगह का है टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा, तो फुर्ती से क्या है? क्रिया विशेषण है। और चौका है तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया, सहम कर क्या है? क्रिया विशेषण है। छौका आज अचानक ठंड बढ़ गई है, अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। अब देखिए बच्चों, इसमें अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह भी आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, वह चिड़िया जो कविता में किसके बारे में बताया गया है?
उत्तर है वह चिड़िया जो कविता में कवि केदारनाथ अग्रवाल ने एक छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। दूसरा प्रश्न, छोटी चिड़िया कैसी है? उत्तर है छोटी चिड़िया नीले पंखों वाली है। तीसरा प्रश्न, इस चिड़िया का स्वभाव कैसा है? उत्तर है इस चिड़िया का स्वभाव संतोषी है। चौथा प्रश्न है चिड़िया का स्वर कैसा है? उत्तर है चिड़िया का गान मधुर है, वह सबका मन मोह लेती है। और पांचवा प्रश्न है चिड़िया को किस किस से प्यार है? उत्तर है चिड़िया को नदी, अन्न और जंगल से प्यार है। लघु उत्तर प्रश्न रहेगा, अपने शब्दों में कविता में वर्णित चिड़िया की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, चिड़िया के पंख नीले हैं, वह बहुत छोटी और प्यारी लगती है, वह बहुत संतोषी है, उसे अन्न से बहुत प्यार है, उसे जंगल भी बहुत प्रिय है, वह नदी की भावनाओं का भी ध्यान रखती है और उसके दिल को टटोलकर ही जल कन लेती है, वह स्वाभिमानी चिड़िया है, उसे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया की यह सब विशेषता है। और सातवां प्रश्न है, छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया क्या क्या करती है? उत्तर, छोटी नीले पंखों वाली चिड़िया आनंद पूर्वक जुंडी के दाने खाती है, जंगल बाबा को प्रसन्न करने के लिए बड़े ही मधुर स्वर में गाती है, वह चारों ओर उड़ती फिरती है, वह कभी जंगल में मधुर गीत गाती है तो कभी नदी के तट पर जाकर नदी के दिल को टटोलने लगती है और उसका दिल टटोलकर जलकन लेती है। आठवां प्रश्न है, नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया को विजन मतलब जंगल क्यों पसंद है? अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए उत्तर लिखिए। उत्तर है नीले पंखों वाली चिड़िया स्वच्छंद प्रकृति की है, उसे बंधन स्वीकार नहीं, जंगल में उसे हर प्रकार की स्वतंत्रता है, वह इधर उधर बड़ी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ सकती है, उसे वहाँ किसी प्रकार का कोई भय नहीं है, यही कारण है कि उसे विजन बहुत पसंद है। 9 नंबर प्रश्न है, नीले पंखों वाली चिड़िया की कौन कौन सी विशेषता से आप अधिक प्रभावित हुए हैं और क्यों? उत्तर है मैं नीले पंखों वाली चिड़िया के गर्वीलेपन से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वह छोटी सी चिड़िया भी इतनी गर्वीली हो सकती है, यह बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी उससे यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी गर्वीला अर्थात स्वाभिमानी होना चाहिए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे 10 नंबर है, क्या आप सोचते हैं कि चिड़िया मस्ती में रहती है? चिड़िया के क्रियाकलापों से हमें क्या शिक्षा मिलता है? उत्तर है यह सत्य है कि चिड़िया मस्ती में रहती है, वह बिना किसी की परवाह किए अनाज के कच्चे दाने खाती है, जंगल में घूमती है और नदी का जल पीती है। चिड़िया के क्रियाकलापों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने कार्य में मस्त रहना चाहिए। चिड़िया अनाज के दानों से ही संतोष पा लेती है, वैसे ही हमें भी अधिक चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए, जो सुलभता से प्राप्त हो उसमें ही खुश रहना चाहिए। चिड़िया की भांति दूसरों को प्रसन्न करना चाहिए, जैसे चिड़िया जंगल बाबा को प्रसन्न करने के लिए गीत गाती है। कभी किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे चिड़िया नदी के जल की बूंद उनकी इच्छा जानकर ग्रहण करती है। 11 नंबर प्रश्न है बच्चों, कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुँह बोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? उत्तर, चिड़िया छोटी है, वह झुंडी के दाने और जल की एक बूंद से ही संतुष्ट हो जाती है, उसे भूख मिटाने और प्यास बुझाने के लिए ज़्यादा अन्न और जल की चाह नहीं है, इसलिए कवि ने उसे संतोषी कहा है। चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर बड़े ही मीठे स्वर में गाने के लिए तैयार रहती है, वह दिखने में भी बहुत प्यारी लगती है, इसलिए कवि उसे मुँह बोली कहता है। चिड़िया गर्वीली भी है, वह यूं ही नदी से जल की बूंद नहीं लेती, वह पहले उसका मन टटोलती है और फिर उससे जल कन लेती है, यह उसके गर्वीलेपन की निशानी है। यही कारण है कि कवि ने चिड़िया को छोटी संतोषी मुँह बोली और गर्वीली कहा है। और आगे प्रश्न है, हमें चिड़िया की भांति संतोषी क्यों होना चाहिए? उत्तर, हमें चिड़िया की भांति संतोषी होना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य कम या अधिक जो भी सुविधाएं मिले उनमें संतुष्ट रहता है तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, वह सदा प्रसन्नचित्त रहता है, किसी प्रकार की बेचैनी उसे नहीं सताती। जैसे छोटी चिड़िया झुंडी के अनाज के दाने पाकर ही खुश है। जो मनुष्य अपने मन में संतुष्टि का भाव नहीं रखता वह सदा अपनी इच्छाओं के लिए अधीर, दुखी और असंतुष्ट रहता है।
तो बच्चों आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल दिव्य नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो आपके जान पहचान के बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, उनके बीच शेयर भी कीजिएगा। आगे फिर मिलूँगी नए पाठ के साथ बच्चों। धन्यवाद।